Electronic supply chain management is the management of supply chain activities through electronic means. यानी कि supply chain activities को electronic means के through manage किया जाता है। इसका मतलब कि information technology का use करते हुए आप optimize करते हो flow of goods and services from the point of origin to the end consumer. So now let's understand the e-commerce logistic process. The journey begins with the supplier. जो सप्लायर है वो डिलीवर करता है गुड्स को वेयर हाउस में। वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस एक्ट एज अ स्टोरेज हब फॉर इन्वेंट्री। यहाँ पे इन्वेंट्री को स्टोर किया जाता है until the customer places an order. So now the customer places an order. अब गुड्स को वेयर हाउस से शिफ्ट कर लिया जाएगा फुलफिलमेंट सेंटर, जहाँ पे गुड्स को पैक किया जाएगा और प्रिपेयर किया जाएगा शिपमेंट के लिए। फिर उसके बाद उसे किसी कैरियर को दे दिया जाएगा। जो कैरियर है वो TCS हो सकता है या लेपर्ड्स हो सकता है फॉर एग्जांपल। फिर जो कैरियर है वो उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को डिलीवर करेगा टू द कस्टमर। So then the customer receives the package and the logistic process completes here. But sometimes the cycle may not end here. The customer may sometimes request for returns, that is called reverse logistics. Now understanding the key aspects of electronic supply chain management. Digital transactions are the backbone of e-commerce. सबसे पहले तो ऐसा होता है कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर देता है। Then after giving an order, the customer may select कि वो कैश ऑन डिलीवरी चूज करता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट चूज करता है। अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट चूज करता है तो वो थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट कर देता है। देन आफ्टर पेइंग डिजिटल रिसिप्ट जनरेट की जाती है और कस्टमर को भेजी जाती है, जो प्रिवेंट करता है फ्रॉड प्रिवेंशन। ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉड को और प्रोटेक्ट करते हैं बोथ बायर्स और सेलर्स को। ऑनलाइन सेल्स चैनल्स, यानी कि आप ऑनलाइन सेल्स को कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाती हैं कंपनी वेबसाइट्स लाइक खाड़ी, मारिया बी, दे हैव देयर कंपनी वेबसाइट्स। यहाँ से कस्टमर्स परचेज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे कि हमारे पास अमेजोन है, दराज है, अलीबाबा है। सोशल मीडिया एप्स आ जाती हैं जहाँ पे प्रमोट किया जाता है। सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे प्रमोट भी किया जाता है और सेल्स को भी इंक्रीज किया जा सकता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट, एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट इज की टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर ये चीज आ जाती है कि जब कस्टमर कुछ ऑर्डर करता है टिल जब कस्टमर रिसीव कर ले वो प्रोडक्ट, तो हर चीज जो है बिल्कुल एक्यूरेटली होनी चाहिए ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो। फॉर इंस्टेंस, जब आपका कस्टमर कुछ ऑर्डर करता है तो आप उसको केयरफुली वेरीफाई करें। फिर उसके बाद जो है पिक जब करते हैं आप प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द वेयर हाउस, आप राइट प्रोडक्ट को पिक करें, राइट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें जो ऑर्डर किया है कस्टमर ने। फिर उसको जब पैक किया जा रहा हो तो उसको सही तरह से पैक किया जाए कि डैमेज ना हो जाए ड्यूरिंग द शिपमेंट। और जब प्रोडक्ट को शिप किया जा रहा हो तो शिपमेंट ट्रैकिंग लगी हो, ताकि अगर कस्टमर चाहे तो वो अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके। उसके अलावा अगर कस्टमर कुछ रिटर्न करना चाहे तो उस चीज को केयरफुली हैंडल किया जाए जो कस्टमर ने रिटर्न किया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि जो आपकी लोकेशंस हैं, यानी कि जो वेयर हाउस है वहाँ पे आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है वो कितनी क्वांटिटी में पड़ी है और उसकी किस तरह से मूवमेंट हो रही है। डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि आपने प्रेडिक्ट करना है कि आपका कस्टमर कितना डिमांड कर सकता है। जितना डिमांड कर सकता है वो उतना इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज करना है। ऐसा ना हो कि कहीं स्टॉक आउट हो जाए या ओवर स्टॉक्स हो जाए, स्टॉक आउट ना हो जाए। आपको सेफ्टी स्टॉक्स रखने हैं। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस जो है वो बहुत एसेंशियल है फॉर कस्टमर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। इसके अंदर आ जाता है ऑर्डर ट्रैकिंग कि अगर कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया है देन ही शुड हैव एक्सेस टू द ऑर्डर स्टेटस। और रिटर्न मैनेजमेंट, अगर
कस्टमर कुछ रिटर्न करना चाहता है तो उसे फेयरली मैनेज किया जाए और कस्टमर को रिफंड किया जाए। उसके अलावा अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है या कोई क्वेरी है तो उसको केयरफुली एड्रेस किया जाए। Logistics and shipping, that is very important for the timely delivery of products to customer। इसके अंदर आ जाता है कि आप किस तरह के कैरियर्स को चूज़ करते हैं, शिपमेंट कैरियर्स को चूज़ करते हैं जो कि टाइमली डिलीवरी करें प्रोडक्ट की और कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। टाइमली डिलीवरी इस तरह से कि बहुत ज़्यादा वीक्स या बहुत ज़्यादा डेज ना ले प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। ऐसे मेथड्स लेके आए, ऐसे वेज ढूंढने जो कि कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें और शिपमेंट को ट्रैक किया जाए। उसके अलावा जो है कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिटवीन सप्लायर्स टू वेयर हाउसेज एंड फ्रॉम वेयर हाउसेज टू कस्टमर्स।